अरे अरे अरे, कैप्टन क्रिस जॉनसन यहां। उफ, शनिवार को एक लंबे कठिन दिन के बाद मैं यहां हूं। मैं सूजी, जीन, रेड और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं देखा। माइक एलिस, मुझे लगता है कि वे लाइव हैं और मैंने सोचा चलो मुझे इस पर आना चाहिए। आज मैंने इसे थोड़ा अलग नाम दिया है। अगर मुझे याद रहे तो आगे क्या है, हमें देखो, कई अलग अलग बातें जो मैंने आज सोची हैं। और बहुत सारे लोग, मैं वैसे अगर आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन मुबारक हो। मुझे लगता है कि कल के बाद बहुत लोगों को राहत मिली होगी, पर मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बस सही दिशा में आगे बढ़ने के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत लोग मुझसे अलग अलग सवाल पूछते हैं, मैं सबसे अच्छा जवाब देना चाहता हूं। आमतौर पर सबसे अच्छा जवाब है, मेरे भाई ऐश मुफरे, आपके भाई दोस्त सीईओ की व्याख्या का इंतजार करें। कल की बात अलग थी, हो गया, खत्म हुआ, बंद हुआ। अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं। अगर वो चाहे तो आगे कर सकते हैं, पता नहीं। पर बहुत लोग सोच रहे हैं, अरे बाप रे, आज दिमाग पागल हो रहा था, हो रहा। मैं खुद को भी नहीं समझा पा रहा था कि क्या सोच रहा था। सोचा कि उन लोगों से क्या कहूं जिनके मन में दूसरी बातें हैं। तो मैं स्पष्ट होना चाहता हूं और स्पष्ट रहूंगा। मैं अभी भी मजे करना चाहता हूं। मैं अभी भी मजाक करना चाहता हूं। मैंने पिछले हफ्ते ओ न्यू का पहला बड़ा वेबिनार देखा, वही काफी था। ओ न्यूज 1 से 10 पढ़ा, 11 आ रहा है और ज्यादा समझ आया। जितना इस नई दिशा के बारे में सोचता हूं उतना ही बता सकता हूं। कैसा लगा? ऐश मुफरेह और उनकी टीम काम के मामले में बहुत उत्पादक रही है। बड़ी, दमदार, खूबसूरत चीजें जो हम अभी नहीं देख पा रहे, पर कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो कर रहे हैं वो बहुत रोमांचक है। मैंने अभी अभी उनसे बात की और पूछा कि कल के वीडियो के व्यूज कैसे रहे। उन्होंने बताया कि करीब 140,000 थे और अगर सभी भाषाओं में शेयर किए गए व्यूज जोड़े तो कल करीब 250,000 लोगों ने वो वेबिनार देखा। अच्छा, ऐश को लगा था कि ये बहुत बोरिंग होगा, पर सूजी की तरह मैं भी इसे खत्म करने के लिए उत्साहित था। जो कहना था कह दिया। अब बहुत लोग मेरी तरह ही सोच रहे होंगे, अच्छा और क्या। कल जो संदेश दिया गया था वो सिर्फ एक चीज के लिए था, बस। अगर आपके मन में कुछ और सवाल हैं जिन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है, तो उन सब पर ऐश मुफरेह आने वाले समय में बात करेंगे और जानकारी देंगे। उन्होंने कहा, मूल रूप से ऑन पैसिव मौजूद है। मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं क्योंकि मैं उनके शब्दों को सही से कहना चाहता हूं। हालांकि जब मैं चाहता हूं तो मुझे कुछ याद नहीं आता। उन्होंने मूल रूप से यह कहा, हाँ, ऑन पैसिव मौजूद है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हल करने हैं। मैं यह इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप कल सुनना चाहते थे, तो वे इसी तरह की बातें कर रहे थे। हाँ, ऑन पैसिव में कुछ चीजें हैं जिन पर अभी भी ध्यान देना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब अभी इसकी चिंता ना करें। यह आपकी चिंता लग सकती है, पर ऐसा नहीं है। जब ऐश तैयार होंगे, जब वे मुद्दे सुलझ जाएंगे, ठीक है। और यह ऑन पैसिव कंपनी की बात नहीं, बल्कि वो चीजें जो अब हम नहीं कर रहे। हम एक पूरी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यही मैं आपको बता सकता हूं। सूजी ने आज इसमें मेरी मदद की क्योंकि हमने लंबी चर्चा की। मैंने कहा कि मैं लोगों से आगे बढ़ने के बारे में बात करना चाहता हूं। सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं, अपने अतीत को कभी मत भूलो, पर आगे बढ़ना भी जरूरी है। सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन जीना सीखो और फिर से शुरू करो। यही तो ऐश मुफरेह ने किया है। मैंने पिछले हफ्ते का बड़ा वीडियो देखा। ऐश ने माना कि गलतियां हुई थी। उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। ठीक है, कुछ चीजें थी, मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी एक बड़ी बात थी, हम अपने सपने को नहीं छोड़ रहे,
हम वो काट रहे हैं जो अब काम का नहीं। समझे? मुझे लगा यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सिर्फ लोगों के बारे में नहीं था, बल्कि उन चीजों के बारे में जो अब काम नहीं आएंगी। हमें बेहतर तरीका खोजना होगा। जब कोई पूछता है, क्रिस अब क्या, मुझे यह सवाल बहुत पसंद है, पर कम लोग पूछते हैं। बस कुछ लोग ही ऐसा करते हैं। अरे क्रिस अब क्या? और मैं आपको ऐश मुफरह के कुछ शब्द बताता हूं। कुछ बेहतर का जन्म, कुछ बेहतर का जन्म। अगर आप मेरे बारे में 5 साल पहले सोचें, या शायद 7-8 साल पहले, या पिछले 3-4 साल में जब ऐश असंतुष्ट होने लगा था, उसे चीजों का यह रुख पसंद नहीं था। ठीक है? वह बड़ा सुंदर साहसी सपना जिसकी वह हमें याद दिलाता रहता है, वह अभी भी मौजूद है। भले ही वह दूसरी कंपनी जिसका नाम ओ से शुरू होता है, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसके बारे में अब और बात नहीं करना चाहता। उस कंपनी ने अपना काम कर दिया है, इसे इसी तरह कह लीजिए। ठीक है, उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं 2 दिनों से अपने आरवी के एक तार की समस्या पर काम कर रहा हूं। समझे? मैंने अपने आरवी के पीछे एक नई टोकरी लगाई है और एक ग्राउंड वायर ढूंढ नहीं पा रहा हूं। लेकिन उस एक खराब तार की खोज में मुझे 2 टूटे तार मिले जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। जांच की तो लाइटें काम नहीं कर रही थी, पर उस एक खराबी की तलाश में जिसे मैं समझ नहीं पाया था, मुझे 2 और चीजें मिली जो अब ठीक हो गई हैं। मुझे लगता है कि ऐश मुफरे भी ऐसे ही सोच रहे हैं। हाँ, हमने ये किया, मैंने ये देखा। अब मैं यह नहीं कहता कि बेहतर मूसर ट्रैप बनाओ। मैं ऐश मुफरेह के शब्द कहता हूं, पहले कभी न देखे गए उत्पाद। यही हमारी मंजिल है। किसी के सवाल का जवाब है, पहले कभी न देखे गए उत्पाद। हम नया वाहन बना रहे हैं, पर इससे बढ़कर हम नई दिशा तय कर रहे हैं। यही है नई दिशा दोस्तों। नई दिशा का मतलब है कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जो गलतियों से सीखकर खोजा गया। उसने बताया कि उसने कैसे सीखा, कैसे जाना। वाह, मुझे वो पसंद है। यही ऐश मुफरेह हमें अगली दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ नया करने का मौका, कुछ जो हमें अलग तरह से करना होगा। ठीक है? ये सब ऐश मुफरेह कहते हैं, ये क्रिस जॉनसन नहीं कह रहा। शानदार नई चीजें आ रही हैं, शानदार नई चीजें आ रही हैं। ठीक है? मैंने आज नए फेसबुक ग्रुप में कहा, एक दरवाजा बंद, कई खुलेंगे हम सब के लिए। मुझे पता है ऐश के पास कई नए मौके हैं हम सब के लिए। हाँ, एक बड़ा वाला बंद हुआ, अच्छा लगा। अब इसकी परवाह नहीं। वैसे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, वो ऐश और उस चीज के बीच था जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, मेरी कोई राय नहीं थी, पर उन्होंने किया, उन्होंने इसे बंद कर दिया। हम बात कर रहे थे कि ऐश और टीम कितने प्रगतिशील रहे हैं। कुछ बड़े वेबिनार, हमें ऑडियो का 1 से 10 मिला, कई अच्छी चीजें इससे निकल रही हैं। मतलब 240,000 लोगों ने वो देखा जो ऐश को बोरिंग लगा। क्या आप सोते हुए भालू देख रहे हैं? 5-6 साल से जुड़े लोग मुझे पूछ रहे थे, क्रिस कंपनी का क्या चल रहा है? मैंने कहा, बताने को बहुत कुछ है। बैक ऑफिस चेक करो, वेबिनार देखो, ओ न्यूज पढ़ो। देखिए, ज्यादातर लोग धैर्यवान नहीं होते, मैं समझता हूं। ऐश बफरीस ने पिछले हफ्ते भी यही कहा था, मैंने लिख लिया। उन्होंने कहा, आप सिर्फ शब्दों से ज्यादा के लायक हैं, आप नतीजों के हकदार हैं। ठीक है, हम जो बनाएंगे, लॉन्च करेंगे, वादा करेंगे, वो सब टेस्टेड, प्रूव्ड और रेडी होगा। छोटे से शुरू करो, फिर बढ़ाओ। तो मैं आपको नई दिशा दे रहा हूं, शायद आप अभी नहीं जानते। पहले उन्होंने 40-50 प्रोडक्ट्स की बात की, फिर सोचा शायद ये अच्छा आइडिया नहीं था, हमें अलग तरीके से करना होगा। चलो एक शुरू करते हैं।
पता नहीं क्या है। उसके पास 2 हैं जो हम नहीं बताते, पर वे हैं, हम अभी उपयोग में नहीं है। छोटे से शुरू करें, बढ़ें, फिर तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही नई दिशा है दोस्तों। छोटी बातों की चिंता मत करो, शायद ये छोटी बातें आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। सुनो, हर हफ्ते हम कुछ नया सुनेंगे, शायद आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं ऐश को अच्छी तरह जानता हूं और अक्सर उसकी सोच समझना चाहता हूं और समझता भी हूं। और मैं समझता हूं, वो मुझसे कहता है, क्रिस कहीं मत जाओ, हम एक नए दौर में हैं क्रिस, ये बहुत रोमांचक होगा क्रिस, और अब इसमें अपने नाम जोड़ें। यही मैं दिन भर सुनता हूं, यही मैं जानता हूं, इसलिए हम यहां आकर इस पर चर्चा करते हैं। नई दिशा हम सबको चौंका देगी। अब क्या हम सारी जानकारी रखते हैं? ऐश ने यह कहा है, नहीं, हम नहीं रखते। क्या वो आगे चलकर पारदर्शी रहेगा? हां, बिल्कुल रहेगा। क्या वह पुराने सवालों के जवाब दे पाएगा? अभी नहीं, पर जरूर देगा। वह सब कुछ सही तरीके से कर रहा है। मैं साफ कहूं, मुझे वैश्विक कंपनी चलाना नहीं आता। पहले मुझे पता नहीं था कि क्या रणनीतिक है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मुझे बस उसके काम पर भरोसा था। फिर किसी ने हम पर पत्थर फेंका, हमें रोक दिया, उसे नहीं। उसने शानदार लोग ढूंढे जो आपका भविष्य बना रहे हैं। वे आपका भविष्य बना रहे हैं बिना किसी शिकायत के। वे वाकई खुश हैं और अपने काम पर गर्व करते हैं। ठीक है, आप अभी यह नहीं देख पा रहे, लेकिन आप देखेंगे। अब मैं आपसे वादा करता हूं, आप इसे देखेंगे। अब आप में से कई को नहीं पता था, ऐश बफरी शायद मुझ पर नाराज हो। वह कल ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, वह थोड़ा अस्वस्थ थे, लेकिन जानते थे कि उन्हें बाहर आकर कुछ बातें करनी है, और उन्होंने किया। मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं। मैं सोचता हूं, जब मैं बीमार होकर काम पर गया और बर्दाश्त नहीं कर पाया, और फिर मैं सोच रहा हूं, ये एक और कारण है कि वह ऐसा कर रहे हैं। जो लोग बीमार होकर भी काम पर जाते हैं और बदतर हो जाते हैं। दोस्तों, सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। इस कंपनी में अभी सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। हमारा प्रदर्शन शानदार रहा है। कुछ निराशाएं हुई, पर ऐश या टीमों की वजह से नहीं। शायद पहले हुआ हो, पर वो रास्ता या भविष्य हम सबके लिए बहुत स्पष्ट है, और आपको यह समझना चाहिए। अरे यार, चरवाहे की टोपी पहनकर मैं चरवाहे जैसा बोल रहा हूं, पर सही दिशा, नई दिशा, एकमात्र दिशा ऐश बफारा हमें दिखा रहे हैं। अगर आपके सवाल हैं तो ठीक है, ये आम बात है। आप इंसान हैं, मुझे उम्मीद है, पर मैं बता सकता हूं, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। मैं उन चीजों की चिंता नहीं करूंगा जो मेरे बस में नहीं। मुझे बस इस आदमी पर भरोसा है, वो क्या करेगा। जीन ओलिवा ने आज लाइव में बताया कि मोती कैसे बनता है। बहुत अच्छा उदाहरण। जीन, लगता है तुम यहां हो। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। माफ करना, बुरी बातें कभी मत भूलना, वो जीवन में सुधार लाएंगी। यही असल में जीवन में सुधार लाता है। गलतियां, अरे यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आगे बढ़ने के लिए असफल होकर भी कुछ करना पड़ता है। आपने दुनिया के बड़े नेताओं से लाखों बार सुना होगा, ओह मैं असफल रहा, मैं बार बार असफल होता रहा। जैसे रॉकी बाल्बोआ कहता है, यह नहीं कि आप कितना मारते हो, बल्कि कितना मार खाकर भी चलते रहते हो। ऐश बफारा को काफी मार पड़ी। हम में से बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरे हिसाब से उसे आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत चोट पहुंची। उन्होंने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन वो कभी रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा, और आज हम यही हैं। वो बहुत पहले ही हार मान सकता था, वो दूसरी लड़ाई लड़ सकता था, पर उसने कहा, अब आगे बढ़ने का वक्त है, मुझे ये करना ही होगा, और उसने कर दिखाया। शाबाश ऐश बफारा।